एक दिन पहले नरेंद्र मोदी वहां पर गए, जाकर महेश्वरम के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नरेंद्र मोदी ने कह दिया ये कैसा है कि आईटी टावर हो रहा है मुसलमानों के लिए, कैसे होगा? नरेंद्र मोदी फंडामेंटल राइट है, अगर मुसलमान के नाम पर आईटी टावर बन रहा है तो क्या उसमें से मुसलमान काम करेंगे? क्या हमको यहां हासिल नहीं है कि हमारी औलाद स्टार्टअप शुरू कर सके, एंटरप्रेन्योर स्किल्स उनके पास है, सॉफ्टवेयर की कंपनी शुरू कर सके? गुस्सा इस बात का है नरेंद्र मोदी को कि वो जगह एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट में पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट को। इनको डर है कि जब ये आईटी टावर बन जाएगा और बनेगा इंशाअल्लाह ताला, तो उसमें जब हमारे काबिल नौजवान लड़के और लड़कियां उसमें काम करेंगी तो वो रोजगार देंगी लोगों को, वो ताकतवर बनेगी और उनका काम उरूज पे जाएगा। तो मोदी नाखुश है, मोदी नाराज है। तो कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस के, उनका नाम है डीके शिव कुमार, उनका बयान आया, वो कह रहे कि हम ये कैसे होगा, नौजवानों का कोई मजहब होता है क्या? तो डीके शिव कुमार तुम कास्ट सेंसस क्यों कराना चाह रहे? जब नौजवानों का मजहब नहीं होता तो कास्ट सेंसस क्यों कराना चाह रहे? अरे TSIIDC तेलंगाना में, तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसमें लिखा गया कि 12% आदिवासियों को, दलित को मिलना चाहिए। सुधीर कमेटी ने सिफारिश की कि मुसलमानों को भी शामिल करो उसमें। उस सिफारिश का हवाला अकबरुद्दीन अवैसी ने किया। क्या हमको यह ख्वाब हम नहीं देख सकते आईटी टावर का? ये देखिए कांग्रेस और मोदी दोनों एक हो गए, इनको आईटी टावर इनका नहीं मिलना चाहिए। बताइए क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या हमारे नौजवानों में काबिलियत नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमको बैंकों से लोन मिलता? नहीं मिलता। ये आईटी टावर आएगा तो हमारे बच्चे रोजगार से लगेंगे, रोजगार देंगे, मगर मोदी और कांग्रेस दोनों नाराज। कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। अगर 2 मरतबा इस देश का वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने तो कांग्रेस जिम्मेदार है, मगर इल्जाम किस पर लगता है? मुझ पर लगता है। मैं 3 सीट लड़ा हैदराबाद, आपकी दुआओं से हमने बीजेपी को हराया। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, इम्तियाज जलील, औरंगाबाद के अवाम को सलाम के सब मिलकर 19 साल के शिवसेना के एमपी को हराए। जो 19 साल से औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट को जीत रहा था उसको हराए, राहुल गांधी नहीं हरा पाए। किशनगंज अख्तरुल ईमान लड़े, बिहार के सदर एमएलए 3 लाख वोट हासिल किए। कौन जीता? एक ही सीट जीती कांग्रेस, 40 में बिहार में मजलिस लड़ी। तो राहुल गांधी सदर है, 500 लोकसभा की सीट लड़ते हैं और मोदी 306 जीतता है और कांग्रेस 55 पे आ जाती है। अब बताइए कौन जिम्मेदार है? मुफ्ती इस्माइल साहब यहां पर तशरीफ फरमाए, महाराष्ट्र के असेंबली के एमआईएम के कायदे मुकन्ना है। मुफ्ती साहब मेरी बात की तारीफ करेंगे। उद्धव ठाकरे शिवसेना को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, वो शिवसेना जिसके ताल्लुक से श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया था कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बाल ठाकरे ने जनरल का ओहदा किया था और उसको आपने शिवसेना को सेक्युलर बना दिया। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन के महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर तकरीर करके बोलते हैं हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। कांग्रेस का अशोकराव चौहान नांदेड़ के बाजू बैठे, अजीत पवार जो उस वक्त साथ थे वो बाजू बैठे, एक लफ्ज नहीं बोलते ये लोग। मस्जिद मैंने खोदी, मेरा नुकसान हुआ, मेरी मस्जिद 3 से ही बजा दी गई, किसी को सजा भी नहीं हुई। और ये लोग शिवसेना का इत्तेहाद करके उनका मुख्यमंत्री असेंबली में बोलता है। बताइए आप कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी हम पर इल्जाम लगाते कि असदुद्दीन पैसे लेके इलेक्शन लड़ता,
अरे राहुल गांधी, तुम्हारे टॉप फ्लोर खाली है तो मैं क्या कर सकता हूं। 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी, मनमोहन सिंह वजीर आजम, मैं पूरी पार्लियामेंट में खड़े होकर इनकी तारीफ किया। 2004 से 2012 तक हमने तारीफ की। बताओ, वो जब कम्युनिस्ट पार्टियां सीपीआई सीपीएम उस वक्त अडवाणी का साथ दे रहे थे, आज इनके गोद में बैठे हैं। बताओ तुमने कितने पैसे दिए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दुश्मनी क्या है मैं बताता हूं आपको। दुश्मनी एक ही है मोदी को और राहुल को, कि कभी भी मुस्लिम अक़लियत का लीडर नहीं बनना, सियासी लीडर कभी नहीं बनना। बताओ कांग्रेस पार्टी में आखिरी सियासी कायद कौन था? मौलाना आजाद के बाद कोई नहीं बना। मौलाना आजाद के बाद कांग्रेस ने किसी को बनने नहीं दिया, बल्कि मौलाना आजाद और मौलाना हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह कलकत्ता में फसाद हुआ था। फसाद से करा कर जाके कांग्रेस की नाकामी है, फसाद को नहीं रोक पाए। तो मौलाना आजाद जब दूसरे दिन लोकसभा पार्लियामेंट में गए तो इन कांग्रेसियों ने मौलाना आजाद की शेरवानी को फाड़ दिया। मौलाना आजाद अपनी किताब इंडिया विद फ्रीडम में अपनी तकलीफ को बयान करते कांग्रेसियों के बारे में। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि माजिद हुसैन लीडर बने। एमएलए तो माजिद बनेगा इंशाअल्लाह ताला, मगर माजिद हुसैन लीडर ना बने। माजिद एमएलए रहेगा तो आदिलाबाद नगर किसी मुफ्ती पर जुल्म होगा तो माजिद हुसैन उसकी आवाज में लड़ेगा। करीमनगर नगर में बहन को सताया जाएगा तो माजिद लड़ेगा, हक की लड़ाई लड़ेगा। इनको लीडर पसंद नहीं, इनको गुलाम चाहिए, इनको जमीर फरोश चाहिए। ये कभी नहीं बर्दाश्त करते, ना मोदी ना राहुल। जब मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप की बात मजलिस करती है तो दोनों बोलते क्या एक पार्टीशन काफी नहीं था? अरे जिन्ना के पैगाम को हमने ठुकराया, जिन्ना को हमने नहीं माना। भारत को अपना वतन मानते थे और मानते रहेंगे। हम लीडर बनाना चाह रहे, कांग्रेस गुलाम बनाना चाहती है। कांग्रेस गुलाम बनाना चाहती है और मोदी तो खैर भारत की सियासत से मुस्लिम अक़लियत को गायब कर दिए। 306 एमपी, एक मुस्लिम एमपी नहीं, एक मुस्लिम वजीर नहीं, किसी को टिकट भी नहीं देते। इनकी पॉलिसी साफ है, इनकी पॉलिसी भी साफ है कांग्रेस की। मगर क्या चाहते? तुम लीडर मत बनो, नेता मत बनो, तुम कायद मत बनो, तुम हमारे सामने चौखट पड़ाकर सर झुकाकर बैठे रहो, हमसे भीख मांगते रहो और हम दिल में आए तो तुमको कुछ दे देंगे। मजलिस ये नहीं चाहती, मजलिस ये चाहती है कि तुम लीडर बनो, कायद बनो, ताकि तुम लीडर बनो। अरे कब तक वोट डालते थे, अब वोट ले रहे हैं तो कांग्रेस को बड़ी तकलीफ हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आपने कभी राहुल गांधी की जबान से जाके हजरत गूगल पर चेक करना, हजरत गूगल पर जाके चेक करना कि क्या कभी राहुल गांधी ने CAA कानून पर एक लफ्ज बोला? CAA कानून पर राहुल गांधी एक लफ्ज नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा हिंदुत्व का। CAA पर एक लफ्ज नहीं। कौन भरी पार्लियामेंट में मोदी के 300 एमपी के सामने मौजूद, मोदी की मौजूदगी में किसने उस कानून को कहा यह काला कानून है और कानून को फाड़ कर फेंक दिया पार्लियामेंट में? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। ये नहीं बोलते CAA के बारे में। ट्रिपल तलाक में खालियों के लिए नहीं कह रहा हूं। ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा लोकसभा में आया। राहुल गांधी बोले ट्रिपल तलाक पर, कभी बोल सुना आपने? देखो मौलाना असरार कासमी मरहूम एमपी थे, दारुल देवबंद के शूरा के मेंबर, वो भी आलिम दीन। कांग्रेस उनको बोलने नहीं दी ट्रिपल तलाक पर। मौलाना कुछ झूठ मौलाना को बोलना पड़ा कि मुझे बोलने नहीं दिए। आप बताइए फिर ट्रिपल तलाक पर नहीं बोलते राहुल गांधी? अच्छा, मुस्लिम रिजर्वेशन पर राहुल गांधी बोलते?
आपने कभी सुना उनकी जबान से? क्या सुनते हैं आप? क्या सुनते हैं? मैं मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। कभी तो बोलो मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में नहीं बोलते। कर्नाटका में इनकी सरकार बनके 6 महीने हो गए, बीजेपी ने मुस्लिम रिजर्वेशन निकाल दिया। अरे आप लाओ ना कानून, नहीं लाएंगे, इन्हों कुछ नहीं बोलते। आर्टिकल 370, मुल्क की एक रियासत थी जम्मू कश्मीर, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम अकलियत थे, 370 निकाल दिए। राहुल गांधी की जबान से एक लफ्ज नहीं निकलता, एक लफ्ज नहीं निकलता। क्यों नहीं बोलते आप? मॉब लिंचिंग होता है, हिजाब के बारे में कर्नाटका में एक लफ्ज नहीं बोलते। जुनैद नसीर राजस्थान में, इनकी हुकूमत, गहलोत चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के, घाटनी का एक मुकाम है। वहां का मुसलमान मेवाती मुसलमान कहते हैं। ये जो ट्रक ड्राइवर आप देखते हैं ना, वो मेवाती होते हैं, बड़े गयूर लोग हैं। बड़ा काम किया तबलीगी जमात ने उनके दरमियान में। वहां पर घाटनीका में जुनैद नसीर को गाय रक्षक, गौ रक्षक किडनैप करके हरियाणा में जाके जला देते। राहुल गांधी घर को जाना तो छोड़ो, मुंह से नहीं बोलते एक बात। कौन गया जुनैद नसीर से मिलना? सदुद्दीन ओवैसी जाता। पूछिए इनसे, इल्जाम तो लगा देते सदुद्दीन ओवैसी पर, मगर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। 370 पर नहीं, ट्रिपल तलाक पर नहीं, मॉब लिंचिंग पर नहीं, मुस्लिम रिजर्वेशन पर नहीं, मगर किस पे बोलते? किस पे बोलते? हर चीज पे बोलेंगे, इन चीजों पर नहीं बोलेंगे। मेरे भाई, जब से मोदी वजीर आजम बने हैं, किसका खतरा वजूद में आ गया? किसके घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है? बोलो। मुस्लिम मुस्लिम। आपको अंदाजा नहीं है क्या? आपने नहीं देखा उत्तर प्रदेश में एक साबिका रुकने पार्लिमान है, कोर्ट ने उनको मुजरिम करार दिया, हथकड़ी लगी हुई है, आकर गोली मार देते हैं कि राहुल गांधी ने कुछ बोला। मुझे बोलना पड़ता है, हम बेबाक तरीके से बोलते। राहुल कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो डर लगता है उनका चेहरा सामने आ जाएगा। हथकड़ी लगी हुई है दोनों को, 6 गोलियां मार के चले जाते, मगर जो अपनी पार्टी को कहता है मैं पूरे मुल्क में लाऊंगा, तुम्हारी जबान नहीं खोलती, तुम्हारी जबान नहीं खोलती। महाराष्ट्र में तुम सरकार बनाना चाहते हो, महाराष्ट्र में धर्म संसद आरएसएस ने करवाए, उन धर्म संसदों से ऐलान हुआ कि खवातीन का रेप कर दिया जाएगा। राहुल गांधी मुंह खोले नहीं खोले। मेरे भाई, याद रखो मेरी इस बात को। मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस आरएसएस की मां है और आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करती है। तो मेरे अजीज दोस्तों, 30 नवंबर के दिन अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। आरएसएस को नाकाम करिए, बीजेपी को नाकाम करिए। अच्छा, और एक बात आपको समझाता हूं। ये हल्का सिकंदराबाद पार्लियामेंट में आता है ना? सिकंदराबाद पार्लियामेंट में आता है ना? 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में सिकंदराबाद से मजलिस का उम्मीदवार था? कौन जीता यहां से एमपी? बीजेपी। आप बीजेपी को वोट दिए? नहीं दिए तो हाथ उठाओ। नहीं दिए। मैं बोला आपको, फिर कैसा जीत गई बीजेपी? कैसा जीती बीजेपी? सोच लो, कैसा जीती बीजेपी यहां से? कैसा जीती बीजेपी? सोचो आप। हम तो वोट नहीं दिए ना। ये कांग्रेस का जो नमूना कैंडिडेट खड़ा है, वो बोलता कि नामपल्ली में 2 लाख मुसलमान है और 1.5 लाख तालिबानी मानसिकता के जुनूनी है, दहशतगर्दों की तरह मस्जिद में जाके छुप जाते। फिर कैसा जीती बीजेपी? बताओ, कैसे किशन रेड्डी एमपी बन गए? मेरे भाई, समझो आप, यही चीज कांग्रेस को तकलीफ देती है कि है कौन ये शख्स जो तमाम बातों को आवाम के दरमियान में खड़े होकर खुल कर बयान करता है। जाके देखो, गोशा माइल में कोई गया वहां पर? कुछ नहीं गए।
मैं सलाम करता हूं गोशा महल के उस टीम को जो पिछले 4 इतनी मेहनत कर रहे हैं। वहां पर कुछ नहीं, मगर इल्जाम मजलिस पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? मजलिस लीडर है, लीडर बना रही है, कायद बना रही है आपको। अरे मैं कितने दिन का मेहमान हूं इस दुनिया में, हम सब चले जाएंगे, मुसाफिर है, कब बुलावा आएगा नहीं मालूम, मगर जब तक जिंदा रखेगा परवरदिगार लड़ेंगे। आपको लीडर बनना है मेरे भाई, आपको अपना वोट जाय नहीं करना है मेरे भाई। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। ये खेल हो रहा है तेलंगाना में, ये खेल हो रहा है तेलंगाना में, मेरी बात को समझो। जो लोग हिमाकत कर रहे हैं उनको सियासी तजुर्बा नहीं है, उनको कोई सियासत नहीं मालूम। मेरी सियासी जिंदगी में मैं बहुत कम आलिम दीन को देखा जो सियासत को समझते भी। उनमें मुफ्ती साहब शामिल, उनमें मुफ्ती इस्माइल साहब शामिल। ये मसला हमारे वजूद का मसला है। माजिद हुसैन एक गरीब टीचर का बेटा है। माजिद हुसैन कोई खानदान, बड़े खानदान पानदान का नहीं है। 2 मरतबा का कॉर्पोरेटर, 3 साल का मेयर है। आप बताओ, ये कांग्रेस का उम्मीदवार, इसका वीडियो देखकर आ रहा हूं, किसी ने बिठाया मुझे, कह रहा है कि मैं नामपल्ली में एनकाउंटर करा दूंगा। आप एनकाउंटर चाहते हैं नामपल्ली में? कह रहा है एनकाउंटर करा दूंगा। अभी कुछ भी नहीं है, अपनी जबान से अपने जुल्म को बयान कर रहा है, जो करने के इरादे हैं इसके। एनकाउंटर करा दूंगा। भाई साहब, हम क्या यहां धारियां मारने को बैठे हैं? जिस दिन तू इरादा कर ले, बोल मैं आता हूं, चला डोरी देख तो कितना दम है घर में। बोला सबसे बोला कि बोल डोरी चलाना है, मेरा सीना तैयार था है, तैयार, बोल क्या मारेगा बोल। मेरे भाई ठहरिए, इसका रिकॉर्ड जानता हूं मैं। जो अपने 14, 15, 16 साल की उम्र में मोटरसाइकिलों के टायर चोरी करता था, ये आज तेरी हिम्मत ये कि तू इनकाउंटर करेगा नामपल्ली के बच्चों का। अरे मेरी गोली पर 6, गाड़ी पर 6 गोलियां चली प्यारे। मैं कोई पब्लिक गार्डन के चमन से चलकर यहां पर नहीं आया हूं। मैंने अपने जिस्म पर पुलिस की लाठियां भी खाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इस सर पर 18 टाके लगे थे। और जब मैं दवाखाने में तड़प रहा था तो मेरे मरूम कायद ने कहा कि मैंने तुमको बोला था, ये सियासत में इन सब तकालीफ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनके इरादे हैं। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं। और आप लोग क्या जुनूनी है? आप लोग दहशतगर्द हैं, आप लोग तालिबान की मानसिकता रखते हैं। ये बोल रहा ना, ये बोल रहा भाई, बोल रहा है, इसका वीडियो देखो। और एक बात सुनो आप, ये जो नामपल्ली का हल्का है, ये जो नामपल्ली का हल्का है ना, यहां पर इतना काम हुआ है बुराइयों के खात्मे के लिए, एक माहौल को पैदा करने के लिए, लोगों को अच्छाई की तरफ लाने के लिए, बुराई से नफरत करने के लिए, अच्छाइयों को अपनाने के लिए। याद रखो, कोई सियासतदान अच्छा भी होता, बुरा भी होता, मगर एक सियासतदान इन मासूम बच्चों के लिए आइडियल बन जाता। जो लोग बोल रहे हैं एमएलए है, कोई जीतेगा तो क्या उसको नमाज पढ़ाना है, तो तुम्हारे औलाद को तुम मना दो, वैसे तुम्हारी औलाद को मना दो। याद रखो, आप 40-45 साल की मेहनत यहां पर हुई, तब जाकर नामपल्ली में माहौल है। रूहानियत की तरफ आपको राग़िब किया गया, आपको पकड़ पकड़ कर बोला गया, चलो चलना है, आओ बैठो, जिक्र करो, सुनो। अगर खुदा ना खास्ता अगर आप अपने वोट को जाय करेंगे मेरे भाई, तो उसका भी नुकसान हो सकता है। मैं बता रहा हूं आपको, एक माहौल आपने हमारे बुजुर्गों ने तैयार किया। मैं जानता हूं
मेरे नानी का घर मल्लेपल्ली की बड़ी मस्जिद के सामने था। मैं बचपने से आमिर भाई मरूम को मिलता था। मैं जानता हूं मेहनत की बात कर रहा हूं मैं तुमसे। समझो मेरी इस बात को तुम लोग। ये बुरे अजायम लेकर आ रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और ये क्या बोलते कांग्रेस का इनका सदर, ये बोलता कि मैं असदुद्दीन को हैदराबाद से निकलने नहीं दूंगा। अरे तू क्या, तेरा बाप भी मेरे को नहीं रोक सकता। ये हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद से निकलने नहीं देते। अरे क्या करते बाबू, तुम आरएसएस से शुरू किए। इनका नाम आरएसएस अन्ना है। आगे चटी प्रमोट ये आरएसएस में बरसों गुजारे। आरएसएस में जो जाता हो कभी आरएसएस उसको नहीं छोड़ती। इसीलिए असदुद्दीन की शेरवानी पर हमला नहीं किया, उसने हर के कुर्ता पैजामा टोपी दाढ़ी रखने वाले पर हमला किया। कुदरत उसकी जबान से उसके अज़ाइम को बयान करवा रही है। समझो मेरे भाई, कोई कान में आके आवाज नहीं देता कि मैं अल्लाह हूं, उसकी कुदरत की निशानियों में पहचानना पड़ता है आपको। अल्लाह इनकी जबानों से इनके नापाक अज़ाइम को बयान करवा रहा है ताकि तुम समझ जाओ अभी, ताकि तुम अपने बढ़ते हुए कदमों को देख लो कि कहीं तुम्हारे कदम डगमगा रहे तो नहीं। ये जमीन तुम्हारी है, जमीन को बचा लो, इस शहर को बचा लो। जब जब कांग्रेस इख्तियार में थी हैदराबाद में फसाद होता था। मुझे याद नहीं आ रहा, मल्लेपल्ली में 2 मासूम बच्चे मर गए थे 10 और 11 साल के। मैं देखा अपने वालिद के साथ जाकर। 9.5 साल से फसाद नहीं हुआ। दरवाजे तोड़कर रात के 12 बजे कोई नहीं घुसता। और दुश्मनी क्या है कि जब उस जालिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी करने की कोशिश की तो बच्चों को पकड़ लिए थे। 1 घंटे के अंदर मैंने 50 बच्चों को छुड़वाया। मीडिया ने बड़ा इशू बनाया। मैंने कहा हां, मैं उनका खादिम हूं। मैं गया, उनको छुड़वाया। मेरे भाई, ये इनको नफरत है, ये इनको यही चीज है कि कांग्रेस को पसंद नहीं आती, मोदी को पसंद नहीं आती। अब मोदी बोल रहे ऐसा हद तो ये हो गई कि बीजेपी का सदर कह रहा है हैदराबाद का नाम बदल देंगे। योगी आके बोल रहे हम भाग्यनगर कर देंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस को, कौन सी किताब में भाग्यनगर लिखा है बताओ? बताओ कौन सी किताब में नहीं लिखा गया? ये 400 साल पुराना शहर जिसका नाम हैदराबाद है। मगर किशन रेड्डी ने आज एक बहुत बड़ा गलत बयान किया। दिल से तकलीफ हो रही है। किशन रेड्डी, तुमको अपने बयान को वापस लेना पड़ेगा। हैदराबाद का नाम रखा गया हैदर कर्रार की निस्बत की बुनियाद पर। हैदर कर्रार कौन है? हजरत अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन। हैदर के नाम से पुकारा जाता था। और किशन रेड्डी ने बयान दिया कि हैदर कौन है? ये हैदर कौन है? देखो आप, ये हैदर कौन है? अरे किशन रेड्डी साहब, ये हैदर इल्म का दरवाजा है। ये हैदर इल्म का दरवाजा है। ये हैदर वो है जिसने अपने हाथों से खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया। ये हैदर वो है जो शहजादी जन्नत का शहर है। ये हैदर वो है जो शहजादे जन्नत का वालिद है। ये हैदर वो है कि दुनिया में कोई वली नहीं बन सकता जब तक वो हैदर से निस्बत नहीं होती उसकी। तुम कहते हो कि हैदर कौन है? हैदर कौन है? अपने बयान को वापस लो किशन रेड्डी। अपने बयान को तुमको वापस लेना पड़ेगा। हैदर कर्रार के नाम से हैदराबाद का नाम रखा गया था। हैदराबाद ही रहेगा इंशाअल्लाह तक। हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं।
ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। फिर से बार बार कह रहा हूं, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। और राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी के दो यार, एक ओवैसी और केसीआर। राहुल गांधी, तुम मेरे को छेड़ना नहीं था, तुम खामखा काटकोरी की फल्ली को हाथ लगाए। अब कुछ भी तुमको बहुत होंगी यहां से। हम किसी को जाते नहीं, इन्हों खामखा हमको बोले। तो सुनो राहुल गांधी, राहुल के दो प्यार, राहुल के दो प्यार, एक मोदी, एक सोनिया, एक इटली, क्योंकि उनकी अम्मा वहां से आई, इटली, और दूसरा मोदी से। हाँ, मोदी का सबसे बड़ा हथियार राहुल गांधी। राहुल गांधी, आपने मुझ पर अटैक किया, मैं आपको बोल रहा हूं, आप 50 साल के हो चुके हैं। सुनो, बोल तो, उन्होंने 50 साल के हो गए। तो जब आदमी अकेला रहता ना, तो उसके दिमाग में भी चलता यार यार यार। मुफ्ती साहब माफ करना, मुफ्ती साहब अकेला रहता इसलिए होता, ढूंढ लो प्यारे कोई। तुम 50 साल के हो गए, अकेलापन तुमको खा लेना, अकेलापन तुमको खा लेना। अच्छा, हैदराबाद में बुजुर्ग लोग अगर बच्चा शरीर है ना, 35-40 साल का हो गया, कुछ भी नहीं कर रहा, तो लोग सही तरह बुलाते, मियाँ जोहर की नमाज का साथ चलो। अब बेचारा जाता हूँ, बिठाते हो, चाय लेके आओ, चाय पिला दो, लो पियो। पीता घुट, एक घुट पीता, जाके क्या पी रहे तुम? अरे अब चाय पियो। बोले ना, अरे दीवाने, उम्र हो गई, दीवाना कूदना नहीं छोड़ता। हम हैदराबाद के बुजुर्ग बोलते, दीवाना कूदना छोड़ो, छत डाल दे अपने आप पे। तो इन्हों कुछ भी नहीं, उन्होंने भी अकेले, इन्हों भी अकेले। हद तो यह है कि पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन है, लपट। मैं तकरीर के लिए बैठा हूं, राहुल गांधी तकरीर कर रहे, तकरीर होते कि सीधा चले गए मोदी की तरफ। अरे बोला क्या कर रहे भाई, आके कूद गए मोदी पे। अब बेचारे लोग भी अकेले, उन्हें भी लगा क्या हो भाई, नो कॉन्फिडेंस आप पे आ रहा हूं और घरे लपट। इस बात से घर में कोई रहे तो बाहर नहीं लपटते। मैंने मजाक कर रहा हूं, दिल पे नहीं लेना दोनों भी, तो मेरा एनकाउंटर कर देंगे, कुछ जेल में डाल देंगे, लाइटर वेंगे। और फिर ये कांग्रेस वाले हर जगह बोल रहे, हम ये कर देते, वो कर देते, ऐसा कर देते। मेरे भाई, 2014 में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? 15 लाख बोले थे ना, 15 लाख अकाउंट में डाल देंगे। अब बेचारा गरीब 15 लाख पीर को जाके अपने बोला, मोदी जी बोले 15 लाख। अब बेचारा खूब डाल दिया हो। उसके बाद मोदी जी बोले जन धन अकाउंट खोलो, उन्हें बोला अब तो आ गए। देखता 15, 16, 17, 16 में उन्होंने क्या किए, 17 में नोटबंदी कर दिए। भाइयों भाइयों और आ रहा ब्लैक मनी, उन्हें बोला अब तो आ रहे कैसा 2005 जो भी चले गए। अब 19 आ गया। अब 19 आते कि मोदी जी बोले भाइयों बनो मैं चौकीदार। अब उन्हें बोला मैं तो बन गया चौकीदार, कहां देंगे मेरे को? तो अब क्या बोल रहे हैं, इन्होंने उनसे सीख रहे दोनों, इन्होंने बोल रहे हम ये कर देते दोनों क्रैक। मेरे भाई हो रहा क्या है, एक लतीफा है, अकबर साहब असेंबली में बोले थे, 2 फेंकने के मास्टर थे, एक का नाम नरेंद्र था, एक का नाम राहुल था। ये नहीं थे भाई, रहता नाम असत्य रहता है, एक का नाम। तो दोनों बैठ के लंबी लंबी फेंक रहे। आखिर में नरेंद्र नाम था, उन्होंने बोले देखो मैं घोड़े पर बैठ के निकला और रात तक चला,
तो 4 रास्ते में जाता हूं, मैं बीज फेंकता हूं, 2 दिन के बाद वापिस आया तो उस पर मेरी फसल खड़ी होती। अब जो राहुल फेंक मास्टर थे वो लंबा फेंक किया तो ये तो मेरा छोटा घटा है, मेरा ड्राइव है। तो राहुल बोले अच्छा, उन्होंने बोले मैं मेरा ड्राइव इसी होटल पे खड़े होके मेरे पास एक बम्बू है, मास्टर टेंट का तारा खींच के लाके यहाँ लगा तो उसको लेके मैं हाईटेक सिटी पहुंचा देता हूँ। नरेंद्र बोले ये वो बम्बू कहाँ रखते, तो बोले तुम्हारी जमीन में रखता हूं। तो ये हाल है इनका। मेरे भाई गारंटी क्या है मालूम? गारंटी इत्तेहाद की है। इत्तेहाद रखो, हर गारंटी पूरी होगी। मरकज सियासी की गारंटी है, वो आपका काम करेगी। एमएलए है, वो गारंटी है आपकी। ये तमाम गारंटियां खाली गरीबों का इस्तेसाल के लिए बनाई गई, गरीबों को लूटने के लिए बनाई गई है। कर्नाटका में शादी मुबारक बंद हो गई और यहां पर आपके नामपल्ली में कितने लोगों को शादी मुबारक का चेक मिला? आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए आप। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक नामपल्ली में 8,121 बच्चियों की शादी, मजलिस की नुमाइंदगी पूरी नामपल्ली में। कितने हमारी बेटियों को पैसे मिले? 71 करोड़ 30 लाख। ये मजलिस की वजह से मिले, ये मजलिस के कारनामे हैं। तो इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि आप 30 नवंबर के दिन अपने वोट को दायर होने मत दीजिए। सुबह सुबह पोलिंग बूथ को जाइए, मजलिस के अपने वोट दीजिए पतंग के निशान पर। और मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम से पहले माजिद हुसैन को वोट क्यों देना आपको बोलता हूं मैं। बैठो बैठो भी टाइम थोड़ा तो सदर का फायदा उठाने दो। अब माजिद हुसैन है, दूसरा कांग्रेस का उम्मीदवार है। अब रात के 7, 7:30 बजे आपको फोन करना कुछ हो गया, इमरजेंसी आ गई, तो 7:30 बजे भी नहीं मिलते हैं वो। ब्लैक डॉग है, ब्लैक डॉग। ऐसा बोलना, ऐसा नहीं बोलना। नहीं, अंगूर की बेटी से निकाल। अदब के दायरे में नहीं के बोलना, ज़ाब्ते अखलाक है। तो अगर आप फोन करें इनको शाम के 7:30 8 बजे, तो उनके फोन से क्या जवाब आता मालूम आपको? क्या जवाब आता? మీరు కాల్ చేస్తున్న నంబర్ प्रस्तुतम स्विच ऑफ చేయబడి ఉంది। और उसके भरत आप माजिद हुसैन को रात के 1 बजे करे, कहवा भाई आपका फोन खत्म रखने से पहले 6 मिनट में दीवाना पहुंच जाता। इसका प्रूफ क्या है? आप बोलेंगे तो लंबी इन्हों भी मार दिए। नहीं। बाजार घाट में एक बिल्डिंग में आग लगी, उसमें केमिकल था, आग लग गई। आग लगने के बाद मजलिस के जो जिम्मेदार हजरात वहां पर थे, चाहे वो हमारे सनोवर हो, अबरार हो, इमरान हो, अब्दुल सुभान हो, आरिफ, सब 10 मिनट पहुंच गए। माजिद को फोन किए, माजिद दौड़ते हुए पहुंचे और माजिद की जबान से पहला जुमला क्या निकला? अरे मेरे भाई बचा, हिंदू मुस्लिम मत देख, बचा। तो इमरान नामी मजलिस का मेंबर फायर सर्विस के साथ 18 महीने के बच्चे की जान बचाए। वो बच्चा हिंदू था। हम ये नहीं देखे भाई कि कौन किस मजहब का है। ये माजिद हुसैन है, ये माजिद हुसैन है। और ये एनकाउंटर कराते, दहशतगर्दों के सब मस्जिद में जाके छुप जाते। अरे दीवाने, इन मस्जिदों को आबाद कैसी कैसी मुश्किलों से हमारे बुजुर्गों ने किया, तुमको क्या मालूम? दहशतगर्दी का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है मस्जिद से, मगर ये इनके अजाइम है। इन अजाइम में इनको नाकाम करिए। 30 तारीख के दिन अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करते हुए मजलिस को कामयाब करिए, शख्सियत को नहीं।
मजलिस को कामयाब करिए पतन के निशान पर बटन दबाकर। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं दावत खिताब देता हूं हमारे इम्तियाज जलील साहब रुकने पार्लियामान को। क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, ये हमारे सलमान ने वीडियो अच्छा बनाया। आप वो वीडियो जरूर देखिए जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार बोल रहे अजान का वॉल्यूम कम कर देना। शरीयत के बारे में बोलना शुरू कर दिए। अरे भाई साहब, ये आपको फैसला करना है, मुझे नहीं करना है। याद रखो, अगर अजाएं कम हो जाएंगी तो क्या होगा? मस्जिद से अगर अजाएं कम हो जाएगी तो आवाज किसकी आएगी? गंदगी की आवाजें आएंगी, म्यूजिक की, डीजे की। यही इनकी अजाएं में। अच्छा किए मेरे को याद दिला दिए। आप देखो, सलमान बच्चे को अल्लाह अच्छा रखे, वीडियो बनाया, उसमें उसका बोल रहा है शख्स ये अजा की आवाज कम कर दूंगा मैं शरीयत के बारे में। अरे तेरे को मालूम भी शरीयत क्या है? भाई साहब, उलेमा मुफ्ती साहब यहां बैठे, जिंदगी के 20 साल मुफ्ती साहब इल्म हासिल किए, मालेगांव से निकले, मज़ार-उलूम गए, वहां से निकले आपके गुजरात गए, 20-25 साल खाली पढ़े शरीयत को। और ये शख्स इसकी जबान से शरीयत, ये आपको फैसला करना, अहलिया ने नाम पल्ली को फैसला करना है कि क्या हम अपनी मस्जिदों की आवाज को कम कर देंगे। क्या रहेगा मेरे भाई फिर? इसके बावजूद अगर आप बेदार नहीं होंगे तो क्या सुबह क़यामत को बेदार होंगे आप? जब सूर फूका जाएगा, अब यूं उठो, वक्त है, सही फैसला लो खुदा के लिए। खुदा के लिए नामपल्ली के इस माहौल को बचाने के लिए फैसला लो। ये लोग बुरे अज़ाइम लेकर आ रहे हैं। मुझ में भी खामियां हैं, माजिद में भी इंसान है, मगर हम बुराई को बुराई मानते, हम बुराई को आम नहीं करते, हम बुराई को अच्छाई नहीं बोलते। इसलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि मजलिस को देकर कामयाब करिए, नामपल्ली को बचाने के लिए, शहर हैदराबाद को बचाने के लिए। और तकरीर का अख्ताम होगा, किशन रेड्डी को जवाब मिलेगा आरएसएस को। हैदराबाद जिंदाबाद।